हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल श्री राधे स्टडी पॉइंट में। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और मैथमेटिक्स में हम अनुपात समानुपात को पढ़ रहे हैं और आज हम अनुपात में सीखेंगे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। आज हम सीखेंगे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न, अर्थात जब भी कभी जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न होंगे तो उन्हें किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए सीखते हैं। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को ये चीज सीखने के लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप बहुत अच्छे से ये चीजें सीख सकें। हम यहाँ पर गणित को समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, केवल गणित निकालने का ही नहीं। हम यहाँ पर गणित के सवाल की भाषा को बहुत अच्छे से समझेंगे कि सवाल कहना क्या चाह रहा है और सवाल की भाषा क्या कह रही है, ठीक है। और सरल से सरल तरह से हम इसको सरल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सवाल की ओर। हमें पहला सवाल दिया है कि बताइए 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए, ठीक है। तो प्रश्न हमें दिया है कि 7:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए, ठीक है। तो इसे सरल करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए कि जहां पर हमें दो अनुपात दिए हों और उनमें से जोड़ने या घटाने की बात करें तो हम क्या करते हैं, हमें अनुपात दिया है 17:19 और अगला हमें दिया है 5:7, ठीक है। हमें दो अनुपात दिए हैं और हमें पूछा है कि इस वाले अनुपात में से हम कौन सी संख्या घटा दें कि हमारा जो अनुपात वो ये बचे, ठीक है, ये वाला अनुपात बचे। तो जब भी कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमें कुछ भी नहीं करना होता है, हम क्या कर लेते हैं, जो अनुपात दिया होता है उसके संख्याओं का अंतर देख लेते हैं कि अंतर कितना आ रहा है। तो 17 और 19, अर्थात अगर इनके अंतर की बात करें तो 19 से 17 कितना बचा, 2, और यहाँ 5 और 7 की बात करें तो अनुपात कितना आया आपका, सॉरी अंतर कितना आया, 2, ठीक है। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या कर लेते हैं, हमेशा अंतर को बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें कुछ भी नहीं करना होता है, अंतर हमारे कैसे हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। और जब अंतर बराबर होते हैं तो हम ये देखते हैं कि 17 से 5 तक जाने में संख्या कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, ठीक है। अगर घटाई जा रही है तो संख्या कम हो जाएगी और जब जोड़ी जा रही है तो संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं 17 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका -12, कितना बचेगा, 17 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 2 और 1 ऐसे 12, ठीक है। उसी प्रकार से जब 19 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ भी कितना बचेगा, 12। मतलब जब अंतर समान हो जाता है तो संख्याओं में कुछ भी जोड़ा अथवा घटाता जाता है तो वो दोनों अनुपात में वही चीज सेम आती है। जब 12 17 में से 5 आ रहा है तो यहाँ भी 12 आएगा और 19 में से 7 जा रहा है तो यहाँ भी 12 आएगा, ठीक है। और देखिए ये कम हो रही है संख्या, मतलब 17 से 5 की ओर जाते हुए संख्या कैसी हो रही है, कम हो रही है। तो जाहिर सी बात है संख्या में घटाया ही जा रहा है। और कितना घटाया जा रहा है, 12, और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी कभी दो अनुपातों में किसी भी से अर्थात पहले अनुपात में से कोई भी संख्या जोड़ी या घटाई जाए तो हमें क्या करना होता है, दोनों अनुपातों के अंतर को बराबर कर लेना होता है। यहाँ अंतर ऑलरेडी बराबर थे, ठीक है। तो देखिए हमने देखा 17 से 5 जाते हुए संख्या माइनस में हो गई, अर्थात -12 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या हमेशा घटाई जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान से समझेंगे इसे भी। देखिए हमसे आगे प्रश्न दिया है कि बताइए 3:5 के, प्रश्न देखिए 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें, यहाँ जोड़ने की बात आ रही है, क्या जोड़ दें कि अनुपात 2:3 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ भी 2 अनुपात दिए हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3:5 और यहाँ कितना लिखेंगे, 2:3,
3। ठीक है, अब देखो हमें 2 अनुपात दिया है और हमसे इस वाले अनुपात में से पूछ रहा है कि बताइए इसमें क्या जोड़ दें कि ये अनुपात हो जाए। तो जब भी कभी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हम क्या करेंगे, इनका अंतर बराबर करेंगे। तो 3 5 और 3, तो 5 में से 3 गए तो 2 बचे, अर्थात यहाँ 2 आया और 2 में से 3 गए तो कितना आया, 1। ठीक है, अब देखिए अंतर जो है बराबर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ पे 1। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आती है तो हम क्या करेंगे, हम अनुपात को बराबर करेंगे। तो इस वाले 1 से 1 की गुणा इस वाले अनुपात में कर देंगे और इस वाले अंतर की गुणा इस वाले अनुपात में कर देंगे। मतलब 1 की गुणा 3 अनुपात 5 में कर देंगे और 2 की गुणा 2 अनुपात 3 में करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं जब हम अंतर की गुणा करेंगे तो देखो 2 ऐसे करेंगे, पहले 1 तिया 3 अनुपात 5 5 और ऐसे करेंगे 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, ये अनुपात। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं यहाँ 3 था और यहाँ कितना हो गया 4, मतलब +1। ठीक है, यहाँ कितना हो गया +1। ये चीज समझ में आई। तो क्या हो रहा है, संख्या में 1 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, जब 1 जोड़ा जा रहा है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अर्थात हम संख्या में इस वाले अनुपात में जब 1 जोड़ देंगे तो अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। अब आगे देखते हैं एक और ऐसा ही सवाल, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो हमें दिया है कि 17 अनुपात 24 में से प्रत्येक में से, अर्थात 24 और 17 दोनों में से कितनी संख्या जोड़ी या घटाई जाए। अब यहाँ पर जोड़ी या घटाई जाए की बात हो रहा है, तो हमें नहीं पता कि संख्या में जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है। ठीक है, कि अनुपात 1 अनुपात 2 हो जाए, अर्थात अनुपात हमारा 1 अनुपात 2 हो जाए। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन आएगी तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, हमें यहाँ पे अनुपात को लिखना है 17 अनुपात 24 और हमें यही अनुपात पकड़ना है 1 अनुपात 2। ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है कि बताइए इस वाले अनुपात में से कौन सी संख्या जोड़ दें या घटा दें कि अनुपात हमारा ये हो जाए। ठीक है, तो हम सरल कैसे करेंगे, तो देखो 17 और 24 जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो देखो कितना आ जाएगा। यहाँ से देखो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाते हैं जब अंतर निकालते हैं, तो 24 में से 17 को घटाएंगे तो 14 में से 7 गए तो कितना बचेगा 7, अर्थात अंतर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना अंतर आ जाएगा आपका 1 का अंतर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, अंतर बराबर नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अंतर को बराबर करेंगे। ठीक है, और हम जानते हैं जब अंतर बराबर करने के लिए हमें क्या करना है, इस वाले अंतर की गुणा हमें इस वाले अनुपात में कर देनी है। ठीक है, और इस वाले अंतर की गुणा हमें इस वाले अनुपात में कर देनी है, सेम अनुपात में अंतर की गुणा कर देनी है। तो आइए करते हैं, देखो 1 से 17 में गुणा करेंगे तो 17 कम 17 और देखिए फिर 1 से 24 में करेंगे तो 24 कम 24 और देखिए अब 7 से इस वाले में करेंगे तो 7 कम 7 और देखिए 7 दूनी 14 और अब क्या हुआ, अंतर हमारे कैसे हो गए, बराबर हो गए। तो जब अंतर बराबर हो जाते हैं तो हमें क्या करना है, 17 से 7 की ओर देखना है कि संख्या कम हो रही है या बढ़ रही है। ठीक है, तो हमने देखा जब हम 17 से 7 की ओर जा रहे हैं तो हम कमी हो रही है। ठीक है, और कितने की कमी हो रही है, 17 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा -10, अर्थात कमी हो रही है इधर से जाते हुए। ठीक है, माइनस हो रहा है, जब माइनस होता है तो संख्या हमेशा क्या होगी, घटाई जाएगी। ठीक है, तो कितनी घटाई जाएगी, 10 घटाई जाएगी, अर्थात संख्या कितनी घटाई जाएगी, 10 घटाई जाएगी और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी प्रकार से जब भी कभी 2 अनुपातों में कुछ भी जोड़े या घटाया जाए
तो हमें क्या करना है, दोनों अनुपात लिखने हैं और दोनों अनुपात के अंतर को देखना है कि अनुपात में कितने का अंतर आ रहा है। और यदि अंतर बराबर नहीं है तो अंतर बराबर कर लेते हैं। और अंतर बराबर कैसे करना है हम आपको बता चुके हैं, पहले वाले अंतर की गुणा दूसरे वाले अनुपात में और दूसरे वाले अंतर की गुणा पहले वाले अनुपात में कर देते हैं। और उसके बाद हम संख्या में देख लेते हैं कि संख्या हमारी कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ठीक है, अगर कम होती है तो संख्या घटाई जा रही है और संख्या यदि बढ़ती है तो संख्या बढ़ाई जा रही है। ठीक है, अगला सवाल दिया है इन्होंने कि दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है और प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो उनमें 4:5 का अनुपात हो जाता है। तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि बड़ी संख्या क्या आएगी। तो अब यहाँ पर भी दो अनुपात दे दिए हैं हमसे और हमें उसमें दिया है कि संख्या में हम 5 जोड़ रहे हैं। कितना जोड़ रहे हैं, 5 जोड़ रहे हैं। तो हमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है कि बड़ी संख्या क्या आएगी। ठीक है, तो हमें दो अनुपात दिए हैं, पहला दिया है 7:9 और दूसरा हमें दिया है 4:5। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी ओर से ये देखना है कि अनुपातों में कितना जोड़ा जा रहा है या कितना घटाया जा रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड देखेंगे 7 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 और 4 और 5 का अंतर कितना हो जाएगा, 1। मतलब इन दोनों अनुपातों में अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, इनका अंतर समान करते हैं। और अंतर समान करने के लिए हमें क्या करना होता है, इसकी गुणा इसमें करनी होती है और इस 2 की गुणा इसमें करनी होती है। ठीक है, तो आइए करते हैं। 1 से करेंगे तो 7 × 7 और 9 × 9 और इसे करेंगे 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। ठीक है, अब अंतर क्या हो गया, आपस में दोनों का बराबर हो गया। ठीक है, अब अंतर बराबर होने के बाद हमें देखना है कि इस वाले अनुपात से और इस वाले अनुपात में जाने तक क्या जोड़ा जा रहा है अथवा घटाया जा रहा है। ठीक है, तो हम 7 से 8 तक गए तो हमने देखा कि इसमें कितना जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। कितना, इसमें 1 जोड़ा जा रहा है। तो हमारी साइड से कितना जोड़ा जा रहा है, 1 जोड़ा जा रहा है। जबकि सवाल में हमें कितना 1 बराबर कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। तो 1 बराबर हमें कितना जोड़ना है, 5 जोड़ दिया। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बताओ बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमेशा पहले वाले अनुपात में हमें देखना है कि इनमें से 7 और 9 में बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो फ्रेंड बड़ी संख्या है हमारी 9। तो 1 बराबर कितना आया, 5 के, तो 9 बराबर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 × 9 यानी कि 5 9 कितना हो जाएगा, 45। तो यही क्या हो जाएगी आपकी बड़ी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी प्रकार से ऐसे प्रश्नों को सरल करते हैं कि संख्या में कुछ भी जोड़ दे। ठीक है, आपको करना एक ही तरह से है, पहले अनुपात का अंतर बराबर कर लेना है और उसके बाद हमें देखना है कि संख्या में हमारी साइड से कितना जोड़ा जा रहा है। तो अनुपात में कितना जोड़ा जा रहा है, एक जोड़ा जा रहा है। तो 1 बराबर हमें उसके रख देना है जो संख्या में जोड़ा जा रहा है। तो 1 बराबर कितने के, 5 के। अब हमसे बड़ी संख्या पूछी थी कि बड़ी संख्या क्या होगी। तो हमने देखा कि 7:9 में बड़ी संख्या कौन सी है, 9 वाली। तो 9 1 बराबर 5 के, तो 9 बराबर करेंगे तो 5 × 9 अर्थात 5 9 कितना हो जाएगा, 45। और यही क्या आ जाएगी आपकी बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, अगर छोटी की बात करता तो 7 से गुणा कर देते क्योंकि इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है, 7 है। ठीक है, तो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमें अगला सवाल दिया है कि 2 राशियों में 2:3 का अनुपात है। कितना,
2:3 का अनुपात है और यदि प्रत्येक राशि में से 5 घटाया जाए, अब यहाँ पर घटाने की बात कर रहा है, 5 घटाया जाए तो उनमें 3:5 का अनुपात हो जाएगा। तो छोटी राशि ज्ञात कीजिए, अर्थात छोटी राशि क्या होगी वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें दोनों अनुपात लिखने हैं। 2:3 है और ये 3:5 है। ठीक है, अब हमें अंतर को देखना है, तो 2 से 3 का अंतर कितने का, 1 का, यानी 3 में से 2 है तो 1, और यहाँ पर दोनों में अंतर कितना है, सॉरी 2 का है, 5 3 गए तो 2। ठीक है, अब अंतर बराबर नहीं है और तो हमें अंतर बराबर करना है। अंतर बराबर हम कैसे करेंगे, इन 2 की गुणा इस वाले अनुपात में कर देंगे और इस 1 की गुणा इस वाले अनुपात में करेंगे। देखो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 अनुपात 2 तिया 6 और 1 तिया 3 और 1 पंजे 5। ठीक है, तो आपका आया 4:6 और 3:5। ठीक है फ्रेंड, तो हमें देखना है कि 4 से 3 तक जाने में क्या 1 कम हो गया, अर्थात संख्या क्या होगी, घटाई गई है, जबकि सवाल के अनुसार भी 5 घटाए गए हैं। तो हमारे हिसाब से कितना घटाया गया, 1। तो ये हमारा जो 1 है वो उनके कितने के बराबर है, 5 के। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि बताओ छोटी राशि क्या होगी। ठीक है, तो हमेशा जो नया वाला अनुपात आता है उसमें से हमें देखना होता है कि कौन सी छोटी या कौन सी बड़ी है। तो छोटी राशि कौन सी है आपकी, 4, 6 और 4 में से 4 आपकी छोटी राशि हो जाएगी। तो 1 बराबर 5 के और हमें 4 बराबर निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यानी 5 गुणा 4 यानी कि 20, और यही आपकी क्या होगी, छोटी राशि हो जाएगी। ठीक है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न दिया है कि 2 संख्याएं 9:16 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में 15 की वृद्धि कर दी जाए, कितने की, 15 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, तो पहला हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहला अनुपात दिया है 9:16 और दूसरा दिया है 2:3। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये इनका अंतर बराबर करना है। तो 16 और 9 का अंतर कितना हो जाएगा, 7। 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बचेगा, और 2 से 3 का अंतर कितना हो जाएगा, 1। अंतर क्या है हमारा, बराबर नहीं है, तो हम अंतर बराबर करेंगे, तो 1 की गुणा करेंगे इस वाले अनुपात, तो 9 एकम 9 और 16 एकम 16, और 7 से करेंगे 7 दूनी 14 और 7 तिया अनुपात 21। ठीक है, ये आपका नया अनुपात आया 9:16 और यह 14:21। ठीक है, अब हमें देखना है कि 9 इस वाले अनुपात से इस वाले अनुपात की ओर जाते समय संख्या में वृद्धि हो रही है कि या कमी हो रही है। तो देखो 9 से 14 पहली बात वृद्धि हो रही है, और कितने की वृद्धि हो रही है, 9 से 14 तो कितना, प्लस के 5 की वृद्धि हो रही है, कितने, 5 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 5 की वृद्धि हो रही है, तो 5 बराबर ये इस वाली संख्या के आ जाएंगे, क्योंकि इनके हिसाब से 15 की वृद्धि हो रही है, हमारे हिसाब से 5 की और इनके हिसाब से 15 की, तो ये 5 बराबर कितने का हो जाएगा, 15 के। ठीक है, हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 15/5, 5 तिया 15, मतलब 1 बराबर कितना आया, 3। ठीक है, अब देखो हमसे पूछा है कि बताओ छोटी संख्याएं कितनी हैं, मतलब संख्याएं बताइए कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है, दूसरा वाला जो नया अनुपात निकल के आता है उनमें से संख्याएं, पहली 9 है, दूसरी 16, तो संख्याएं 1 बराबर 3 के, तो एक संख्या निकालेंगे तो 9 बराबर कितने के हो जाएगा, 9 गुणा 3 अर्थात कितने के, 27 के, और अगली हमारी संख्या है 16, तो 16 बराबर निकालेंगे तो 16 गुणा 3, 16 किया कितना होता है 48,
अर्थात हमारी संख्या कितनी है, एक 27 है और एक 48। यही हमारा क्या होगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। समझ में आया? ये वीडियो है, अगर समझ में ना आया हो तो प्लीज इसे रिवाइंड करके आप दोबारा देख सकते हैं, ताकि आप चीजों को और भी अच्छे से जान सकें। देखिए, हमें अगला सवाल दिया है कि 4, 10, 12, 24 में से कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जिससे परिणामी संख्याएं समानुपातिक हो जाएं। ठीक है, तो समानुपातिक में क्या होती है, सारी संख्या कैसी होती है, दोनों अनुपात समान हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि हम प्रत्येक संख्या में x जोड़ देते हैं। कितना, पहले इसको लिखते हैं 4:10 और दूसरा अनुपात 12 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 4:10, 12:24 हो जाएगा, क्योंकि समानुपातिक की बात कर रहा है और समानुपातिक के लिए 2 अनुपात होने जरूरी होते हैं। तो हमने यहाँ पर पहले वाले से 2 और दूसरे वाले 2 से दूसरा अनुपात बना लिया। अब हमसे पूछा था कि कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, अर्थात प्लस करनी है हमें संख्या, जिससे परिणामी संख्याएं अर्थात जो भी संख्या निकल के आएंगी वो कैसी हो, समानुपातिक हो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि हम अनुपात को भाग में भी लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4/10 और ये कितना हो जाएगा, 12/24। ठीक है, अब हमें क्या करना है, माना हम प्रत्येक में x जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं, x जोड़ देते हैं, क्योंकि इस वाले प्रश्न को केवल यही एक तरीका है करने का। ठीक है, हम इसे ऐसे करेंगे, हमने माना प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ये बराबर का साइन है, तो इसकी गुणा हमें इसमें करनी है, इसकी गुणा इसमें करनी है। तो ये हो जाएगा 4 + x ब्रैकेट 24 + x बराबर, ये हो जाएगा 10 + x और ये 12 + x, ये आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनकी गुणा करनी है अंदर, इस वाले ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे। तो देखो 4 से पहले गुणा करेंगे, 4 से 24 की गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 और 1 9 प्लस 4x प्लस 4 से हो गई। अब x से करेंगे तो ये 24x प्लस x² हो जाएगा, ये बराबर 10 से करेंगे, 10 से 12 गुणा करेंगे पहले, तो 12 दहाई 120 प्लस 10x प्लस 12x, x की अब x से करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा 12x प्लस और ये हो जाएगा x²। ठीक है, तो बराबर में जब समान संख्याएं होती हैं तो वे आपस में कट जाती हैं, अर्थात x² से हम x² को यहीं खत्म कर देंगे। ठीक है, अब आगे हमें करना है, तो ये 96 है, इसे ऐसे ही रखेंगे, प्लस ये 4x है और ये 24x। जब दोनों संख्याएं देखो x जुड़ा हुआ है तो ये संख्याओं को हम आपस में ऐड कर लेंगे। 24 और 4 कितना होता है हमारा 28, तो प्लस ये हो जाएगा 28x बराबर 120, ऐसे ही लिखेंगे, प्लस और ये 10 और 12 कितना हो जाएगा 22x। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, x को एक जगह ले जाएंगे और संख्याओं को एक जगह ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 28x माइनस, जब 22x को इधर लेके जाएंगे तो वो हमारा माइनस में जाएगा और ये हो जाएगा 22x बराबर 120, 96 इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 96 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 28x में से 22x घटाना है, तो कितना बचेगा 6x, 8 में से 2 गए तो 6 बचा बराबर, और यहाँ करेंगे तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 11 में से 9 गए तो कितना बचा 2 बचा। ठीक है, सॉरी ये 4 बचा, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, यहाँ एक रह गया, यहाँ से 11 हो गए, 11 से 9 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर करेंगे तो ये 24/6 हो जाएगा,
जब 6 से काटेंगे 6 चौक 24, एम्प्लाई दैट x बराबर कितना आ जाएगा 4। अर्थात अगर हम परिणामी संख्याओं में 4 जोड़ दें तो संख्याएं हमारी कैसी हो जाएंगी, समानुपातिक हो जाएंगी। तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे सरल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने अनुपात समानुपात में पूरे जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न देखे और इनकी भाषाओं को जाना। ठीक है, तो फिर दोस्त यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी सभी दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड थैंक यू सो मच।